जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफर में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 8 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसको हम लोग एग्जाम के पहले तक टोटल प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ये आपको कुमार गौरव सर का मास्टर क्लास का वीडियो है फ्रेंड्स। अगर इतना आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को बिहार पुलिस में स्कोर करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। मॉडल सेट 8 का, इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी कि नी उपसर्ग से। तो देखिए, तो नी इस साइड से दिया हुआ, तो इस साइड से कौन बनेगा, आपका निकाय बन जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को बताना है फ्रेंड्स कि 100 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। आप लोग साथ साथ टेस्ट भी देते चलिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट से लास्ट में जरूर करिएगा कि आप लोग को 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खट्टे अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथावत शब्द का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी कि यथावत का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यथावर्त, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, पंचवटी में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, यानी कि पंचवटी है जो निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो पंचवटी यानी कि 5 आ रहा, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पंचवटी शब्द का समास विग्रह अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5 वटों का समूह, यानी कि विग्रह करेंगे अलग अलग, यानी कि पंचवटी मतलब हो जाएगा 5 वटों का वृक्ष, इसी को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, मतलब अलग अलग हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि अ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। आ से क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट्स करिएगा। आ से आवरण हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कमान का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द क्या होगा। कमान क्या होगा, कमान, कमान का क्या हो जाएगा, तीर कमान बोलते हैं ना, तीर कमान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द में कौन सा होगा। जो बाद में अधिकारी बने उसको एक शब्द में बनाना है तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी आपका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका रति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भक्ति रस का स्थायी भाव जो आपका हो जाएगा रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेलवा, रति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा जिसमें ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द बनाइए, यानी कि जिसने ऋण उतार दिया हो उसे क्या बोलेंगे। तो उसे जो बोलेंगे उरीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उरीन बोलेंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति की चुनिए। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची जो हो जाएगा अनंग हो जाएगा, मदन हो जाएगा, मनोज हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विच द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एजुकेटर हैव यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ द वर्ड वन हु ईट्स अ लॉट। इसका सही क्या हो जाएगा, तो ग्लूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूटेन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द टाइड टू फिनिश हर होमवर्क्स बिफोर डिनर बट शी रन आउट ऑफ टाइम। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शंस फॉर आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड्स बट, यानी कि वर्ड्स में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कंजक्शन हो जाएगा, वर्ड क्या हो जाएगा आपका कंजक्शन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस गिवन वर्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा,
एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्यूरिटी का एंटोनिम क्या होगा, प्यूरिटी का एंटोनिम आपका पॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश को थोड़ा सा स्किप करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग इंग्लिश को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, यानी कि भारत में संविधान को संशोधन करना किस देश से लिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है जापान, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका। चलिए कमेंट से भी लोग करिएगा, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। ये जो लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति भी कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और पूछेगा कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से जो लिया गया आपका उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो जाएगा, विधि का समान संरक्षण हो जाएगा। ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान, ठीक है। और विधि का समान संरक्षण करेगा अमेरिका, और पद यानी कि स्थापित करेगा आपका जापान करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यानी कि जैसे कि लक्ष्मीकांत है तो बिल्कुल रहे हैं, सॉरी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं वो बोला गया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि लक्ष्मीकांत है जो फ्रेंड्स वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। चलिए जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए बताइएगा आप लोग कि केंद्रीय मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को कितने समय में संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो चलिए बताइएगा कितने समय में संसद का सदस्य बनना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा, वो आपका 6 महीना, क्या हो जाएगा 6 महीना, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत का गृह मंत्री जो आपको हो जाएगा अमित शाह, यानी कि मोटा भाई, कौन हो जाएगा, मोटा भाई है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है आपका संस्कृति मंत्रालय पर्यटक मंत्रालय का आती है फ्रेंड्स। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में है। और श्री जगत प्रकाश नड्डा जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितने महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। चलिए बताएगा भारत में कितनी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, तो 2 गो। सबसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरा कौन बनी है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। और पूछेगा कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो भी आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था। प्रथम केंद्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था, तो ये जो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, बाबा योगी की नगरी में उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जिसका स्थापना कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है, ये जो जाना जाता है आरबीआई को जाना जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रे बाबू ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गतिविधि है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बैंकिंग क्षेत्र आपका तीसरा में आएगा, शिक्षा आपका तीसरा में आ जाएगा, चिकित्सा सेवा आपका तीसरा में आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि वस्त्र उद्योग जो आपका हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। बाकी बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, ये आपका तीसरा क्षेत्र में आएगा, यानी कि जिसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ भेल दिया हुआ है, डाबर उद्योग दिया, बजाज ऑटो दे दिया, टिस्को दे दिया गया, यानी कि आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका भेल हो जाएगा, जो कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र का यानी कि क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो ब्राह्मा पंचवर्षीय योजना की अवधि जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मा बोलेगा तो 12-17, ब्राह्मा बोलेगा तो 12-17, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मा बोलेगा तो 12 से 17, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना कब लगा था। तो 7वीं पंचवर्षीय जो योजना लगा था 87 से लेकर 92, 7वां लगा था 87 से 92, और 7 से 12 जो लगेगा आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना लगेगा, और 90 से 95 बोलेगा तो 9वीं, 9 से 90, 9 से 9वीं, यानी कि 95 हो जाएगा 9वीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आध बीज रहित संवहनी पौधे हैं। आध बीज रहित क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि टेरिडोफाइटा जो आपका बीज रहित पौधा होता है, यानी कि टेरिडोफाइटा में क्या होता है, बीज नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमियम की विषाक्तता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। कैडमियम के कारण क्या होता है, तो कैडमियम से जो आपका होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका इटाई रोग। क्या होता है, इटाई रोग होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस पादप वर्ग में वास्तविक जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती है। तो ये जो किस में नहीं पाई जाती है, तो ये आपको वायोफाइटा में नहीं पाया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा वायोफाइटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। जाइलम उत्तक का एक घटक क्या नहीं है। जाइलम उत्तक का एक घटक चालनी नलिकाएं नहीं है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मनुष्यों के हाथ और पैरों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के हाथ और पैरों में कुल मिलाकर कितने हड्डी होती है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों हाथों में 54, दोनों पैरों में 52, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के कारण में होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दांत क्षय का कारण क्या होता है, यानी कि दांत का क्षय किसके कारण होता है। तो ये जो आपका होता है बैक्टीरिया और संक्रमण के कारण जो आपका दांत का क्षय होने लगता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। पादपों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो लचीला, लच कमरिया करे, लच लच लच, ये यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कोलेरेकाइमा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स कोलेरेकाइमा, यानी कि पादपों में लचीलापन यानी कि लच लच करेगा, यानी कि लच लच आएगा वो किसके कारण, कोलेरेकाइमा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए कठोर बोलेगा ना, कठोर किसके कारण से होता है, तो कठोर जो आपका होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स स्क्लेरेकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 38। फ्लोरोसेंट लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट में आर्गन का यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सीवेज जल उपचार के लिए किस स्कंदन का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपका फेरिक क्लोराइड, क्या हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारा धातु के लिए रासायनिक प्रतीक क्या, पारा का हो जाएगा आपका Hg, पारा का क्या होता है आपका Hg, और मोलिविडम का एमओ होता है, और मैग्नीज का Mn होता है, और H जो आपका होता है किसका होता है हाइड्रोजन, जिसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, उसका परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है CH3COOH का रासायनिक नाम क्या है। CH3COOH एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड को एक कार्बोजेलिक अम्ल कहा जाता है, जिसे जो किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। चलिए बताएगा निम्नलिखित में से एक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7 से कम होता है, तो कौन सा ऑप्शन सबसे कम है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 से अधिक वो क्या हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा, 7 क्या होता है आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वर्ष सारणी का समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, 18 वाला को क्या कहा जाता है, तो उसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस, यानी कि अक्रिय गैस कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अणु की परमाणुकता 3 होती है? चलिए बताएगा, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। परमाणुकता जो है किसका 3 होता है, तो ये जो आपका होता है CO2 का, यानी किसका होता है CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणुकता 3 होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 3 गो परमाणु, देखिए तो ऑक्सीजन में 2 गो परमाणु है, कैल्शियम सॉरी कार्बन में 1 परमाणु, तो 2 और 3 कितना हो गया 3 गो। इसमें मीथेन में क्या होगा 4 और 1 5 गो इसमें हो जाएगा, और इसमें 3 और 1 4 गो परमाणु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 गो परमाणु बोल रहा है, तो 2 गो ऑक्सीजन वाला 1 कार्बन वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पानी के नीचे मापने वाले ध्वनि को क्या किससे यूज करते हैं? पानी के नीचे जो हम लोग ध्वनि को मापते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हाइड्रोफोन बोला जाता है बालक। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोन बोला जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाइग्रोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोस्कोप से जो मापा जाता है आर्द्रता, क्या मापा जाता है? आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्वनि तीव्रता को किससे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति क्या है? तो देखिए 1 सेकेंड में जितने बार कंपन करता है उसी को क्या कहता है? आवृत्ति कहता है। तो 1 सेकेंड में कितनी बार ध्वनि के कंप्रेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य संबंधित होती है, यानी कि भी बराबर क्या होता है आपका IR। तो क्या बोल रहा है? जब धारा बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, यानी कि क्या हो जा रहा है आपका डायरेक्टली समानुपाती हो जा रहा है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तक बताइएगा 50 क्वेश्चन में से कितने लोग को कितना सही हो पाया फ्रेंड्स? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये आपका जो दिखाई देता है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन, देखिए सॉरी, प्रकाश का नीला रंग जो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना, जब तारों का टिमटिमाना बोलेगा तो अपवर्तन, और आकाश का नीला दिखाई देना क्या होता है आपका प्रकीर्णन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 50 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस स्थिति में ऊष्मा स्थानांतरण सबसे अधिक प्रभावी होता है? किस स्थिति में? तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में, जब तापमान का अंतर न्यूनतम हो तब तो नहीं होगा, जब तापमान का अंतर अधिक हो बिल्कुल हो जाएगा, जब सामग्री की तापीय चालकता उच्च हो बिल्कुल, यानी कि बी और सी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का प्रमाण नहीं मिला था? किसका मतलब नहीं मिला था? जौ तो मिल ही गया था, चावल मिल ही गया था, यानी कि सरसों मिल ही गया था, गन्ना नहीं मिला था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 53, बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स सिद्धार्थ नाम था कि राहुल नाम था? से आप लोग बताइए, सिद्धार्थ नाम था। राहुल जो था ना वो बेटवा का ना राहुल नाम था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान जो है फ्रेंड्स किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये जो आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान जो है 399 ईसा पूर्व में भारत आया था। ठीक है, यह बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और हेंगसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेंगसोंग आया था। और फाहियान बोलेगा तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सीसागंज गुरुद्वारा किसको समर्पित है? तो सीसागंज जो आपका हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, यानी किसका बहादुर? सीसा, गुरु तेग बहादुर, सीसा बोलेगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57, सत्याग्रह शब्द
गांधी जी ने भारत में के किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था? सत्याग्रह जो शब्द जो दिया गया था फ्रेंड्स, ये जो चंपारण सत्याग्रह, क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 58, किस वायसराय को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड रिटन को जाना जाता है। किसको? लॉर्ड रिटन को जाना जाता है। लॉर्ड रिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था और इस साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। किसे? लिटना को, लॉर्ड रिटना को बोला जाता था ओवेन मेरिडिथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 59, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट, और भारत के बोलेगा तब सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कब अधिवेशन की थी? कांग्रेस के 1917 वाला अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया है? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मीडा कौन अपनाया? अल्मीडा अपनाई थी, यानी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम 1991 से पहले क्या रखा गया था? सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम था 1991 से पहले वो क्या था? लेनिनग्राद। क्या हो जाएगा? लेनिनग्राद, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी लेनिनग्राद आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी नृत्य किस विशेष कला से जुड़ा हुआ है? मधुबनी जो आपको हो जाएगा फ्रेंड्स किससे संबंधित है? तो मधुबनी जो आपको हो जाएगा चित्रकला से, क्या हो जाएगा? चित्रकला से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकला। मधुबनी कहाँ पड़ता है? तो मधुबनी जो बिहार में पड़ता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल हो जाएगा फ्रेंड्स। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, और जैव विविधता बोलेगा, जैव विविधता बोलेगा तो आपको 22 मई हो जाएगा। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? महिला में ग्रैंड मास्टर बाबू, तो वो हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। राइट आंसर हो जाएगा विजयलक्ष्मी। क्या हो जाएगा? विजयलक्ष्मी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका हेग को बोला जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती जो दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, नवरात्र उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? नवरात्र दिवस जो हो जाएगा फ्रेंड्स दुर्गा को, नवरात्रि में क्या करते हैं? दुर्गा का पाठ किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स कहाँ किसका हो जाएगा? कथकली केरल, कथकली हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? कथकली केरल। और कथक खाली बोलता तो क्या हो जाएगा? सॉरी कुचिपुड़ी। कथक कहेगा तो उत्तरी भारत, और कथक बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि भरतनाट्यम। और मणिपुर के हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मणिपुर का जो आपका हो जाएगा वो आप लोग को कमेंट्स करना है कि मणिपुर का क्या है। ठीक है, चलिए 69 नंबर में दिया, वर्मी कल्चर किस प्रकार की कृषि होता है? वर्मी कल्चर में किसकी कृषि होती है? तो वर्मी कल्चर में खाद निर्माण किया जाता है। क्या क्या निर्माण किया जाता है? खाद का निर्माण किया जाता है केचुआ के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? सबसे कम साक्षरता कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया। क्या हो जाएगा आपका? पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। और सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक साक्षरता बोलेगा तो रोहतास, सबसे अधिक बोलेगा तो रोहतास। ठीक है, और पुरुष में भी बोलेगा तो रोहतास। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा पड़ोसी राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा प्रदेश और बड़ा प्रदेश क्या हो जाता है? सबसे बड़ा में तो आपका चीन हो जाएगा और सबसे छोटा में हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, जिसका सीमा मात्र 106 किलोमीटर लगता है। तो यहाँ पे 72 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, सॉरी भूटान दे रहा है। ठीक है, चीन और भूटान, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन और भूटान। तो चीन और भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाता है? तो ये जो आपका हो जाएगा 65 डिग्री, सॉरी 165 मीटर। क्या हो जाएगा आपका? 165 मीटर जब ऊपर जाएंगे ना तो 1 डिग्री आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जलमार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है? तो सभी को पता होगा बिहार का कोसी, जो कि बिहार में बाढ़ का कारण क्या है फ्रेंड्स? बिहार में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी को मार्ग बदलने के लिए विख्यात नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 75, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है? चलिए बताएगा, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितने ऋतु में विभाजित किया गया है? तो ये जो आपका हो जाएगा 4 ऋतु में। कितने ऋतु में? 4 ऋतु में बांटा गया है, ग्रीष्म, शरद, सर्दी और मानसून, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 3-3 महीना का 4 गो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 गो। अगला क्वेश्चन है, कोप 2024 अजरबैजान में हुआ वो कैमा था? जो कोप 2024 जो हुआ वो कैमा नंबर के था? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 29वां नंबर के, जो कि कहाँ हुआ था? ये जो आपका हुआ था बाकू अजरबैजान में हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण कौन सा है? मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण जो आपका हो जाएगा कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के अंदर गर्म लावा किस पदार्थ से बना होता है? तो ये जो बना हुआ पिघले हुए चट्टान का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत, तो पेट्रोलियम ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 के पहले 5 गुना जो का औसत क्या होगा? तो 13 के 5 गुना, तो 13 गुने 5 करेंगे क्या होगा? 65/13 इक्वल टू 13, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, देखिए मासा निकालने के लिए बोला है ना, तो ऊपर वाला का मासा निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाला का मासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 है तो ऊपर में तो 2 ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और वाटा में क्या हो जाएगा? एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 81 का 2/81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैथ को थोड़ा सा स्पेस कम रहने के कारण फ्रेंड्स मैथ को हम लोग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जो हुआ था आपका फ्रेंड जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, डांडी मार्च भी जिसे बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? RN मालधोलकर के द्वारा, मालधोलकर के द्वारा किया गया था। RN मालधोकर के द्वारा किया गया था। गया में कब हुआ था? तो गया में जो आपका हुआ था फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जस्ट इसके 10 साल बाद हुआ था। ठीक है, और गया में जो हुआ था आपका 37वां अधिवेशन हुआ था। कैमा? 37वां, और बांकीपुर वाला 27वां, और गया वाला जो हुआ था आपका 37वां। ठीक है, 27 और 10 37। गया वाला के कौन किए थे? चित्रंजन दास।
गया वाला का अध्यक्ष था चित्तरंजन दास, और बांकीपुर वाला जो किए थे आपका कौन किए थे, तो R.N. मधोकर 27 और 37। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया गया, ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सक अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया नई दिल्ली में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ये जो लगाया गया 4.4%। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है मिथिला से, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 98। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो आपको हो जाएगा भागलपुर में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, भागलपुर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टी कोवेट्री को नियुक्त किया गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज 100 क्वेश्चन में से आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हो पाया है फ्रेंड्स, ठीक है। जिसमें हम लोग मैथ को स्किप किया है, मान के चलिए 90 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। जितने भी लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि आप लोग का सेंटर कहाँ दिया है, ठीक है। तो चलिए आज इतना, जय हिंद।